जैसा कि आपको पता है कि ये मैं म्यूचुअल फंड की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, जो मार्केट में एक नए नए इन्वेस्टर आए हैं, नए नए म्यूचुअल फंड के अंदर आए हैं, ताकि उनको पता चल सके म्यूचुअल फंड क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिस बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, कंसेप्ट क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, जो पुरानी वीडियो थी, जिस दिन मैंने वो पुरानी वीडियो रिकॉर्ड की थी, और आज वाली ये जो वीडियो है, ये दोनों एक दिन रिकॉर्ड किए मैंने, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सारा कुछ सेम है, मेरे कपड़े वगैरह सारा कुछ सेम है, दोनों वीडियो एक दिन रिकॉर्ड की हैं मैंने। तो उस वीडियो में हमने कवर नहीं कर पाए थे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी इसलिए। तो आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो मेरी पार्ट फर्स्ट, तो उसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और ऊपर कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप पहले देख लीजिएगा कि बेसिक्स क्या होता है। लेकिन आपको अगर पता है कि बेसिक्स क्या है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे वर्क करता है, कंसेप्ट क्या है, आपको नॉलेज है, तो अब आप ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड देख सकते हो वाली वीडियो भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको इसके फ़ायदे और मैं नुकसान बताता हूँ म्यूचुअल फंड के, कि इसके क्या फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के, और क्या है इसके नुकसान, क्या है इसका डिसएडवांटेज। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो सबसे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम म्यूचुअल फंड को समझेंगे एक शॉर्ट के अंदर, जो कि एक नए आए हैं अभी इस चैनल पर, या फिर जो न्यू इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि म्यूचुअल फंड क्या है और आपका रिवाइज हो सके जो पुराने हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देख ली है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है, या म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो कि लोगों से पैसे को कलेक्ट करती है जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, या फिर जिनको पास नॉलेज तो है, जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर जिनके पास टाइम भी है, जिनके पास नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी वो एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल से अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, और बदले में वहाँ से एक रिटर्न कमाना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्लान के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट्स के लिए। तो म्यूचुअल फंड जो है अब एक ऐसी स्कीम्स के थ्रू इन लोगों से, सभी इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करता है, जो जितना लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई 500 इन्वेस्ट करता है, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, जो जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो म्यूचुअल फंड उन सब से पैसे को कलेक्ट करता है और कहता है कि आपने जो ये पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं उस पैसे का समथिंग एवरेज 1% या 2% उसका एक चार्जेस कट कर लूँगा, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और बाकी की जो अमाउंट होगी आपकी, उससे मैं शेयर मार्केट के अंदर एक्सपोजर दे दूँगा, या फिर जिस कंपनी को पैसे की नीड होगी लोन की, मैं उनको इस पैसे को दे दूँगा, बदले में इंटरेस्ट मिलेगा या रिटर्न मिलेगा हमको मार्केट से, उस रिटर्न को मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ये तो था बेसिकली म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है भाई, आपके पैसे को मार्केट में एक्सपोजर देना, मार्केट के अंदर लगाना, ताकि मार्केट भी बढ़े, म्यूचुअल फंड मैनेजर भी रिटर्न कमाए और आप भी रिटर्न कमा सको। सिंपल, सो सिंपल, ये म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। लेकिन अब समझते हैं इसके एडवांटेज, यानी कि क्या है फ़ायदे, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड डिसएडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड। ओके, सो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज नंबर 1 है, वो है डाइवर्सिफिकेशंस, या डाइवर्सिफिकेशंस विद स्मॉल कैपिटल। जैसा कि हमने बताया कि म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी इन्वेस्टर से जो जितना पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो म्यूचुअल फंड को देता है। तो म्यूचुअल फंड जो है एक स्मॉल कैपिटल से एक डाइवर्सिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है मार्केट के अंदर, यानी कि जो इन्वेस्टर अगर 500 रुपये भी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड उन 500 रुपये से भी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स परचेज करता है। 2 शेयर टाटा मोटर के, 2 शेयर MRF के, 2 शेयर टाटा पावर, 2 शेयर अदानी विलमार, या फिर रुचि सोया, ऐसे कंपनी के शेयर परचेज करता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी लोगों से अमाउंट को कलेक्ट करता है। तो ये 500 रुपये, जिस इन्वेस्टर ने 500 रुपये अपने म्यूचुअल फंड में लगाए थे, उसे 500 रुपये में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी में एक छोटी सी कैपिटल से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है पैसे को इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर वो अपने
सिंपल तरीके से जाता खुद के सेल्फ रिसर्च से कि कौन सा कंपनी का शेयर बेस्ट है, लेकिन एक ही शेयर की कीमत वहीं पर 500 रुपये ना होकर 1000 होती तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन म्यूचुअल फंड की वजह से स्मॉल कैपिटल से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड। अब आइए समझते हैं दूसरा एडवांटेज, वो है एक्सपर्ट मैनेजर विद लो फीस। यानी कि आप जब अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जब अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड को जीते हो, तो म्यूचुअल फंड के पास जो एक फंड मैनेजर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होता है, नॉलेज होती है, फिनांस को अच्छे से जानता है, शेयर मार्केट को अच्छे से जानता है, या फिर कहाँ पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो सब जानता है, कितना कंपनी कितना रिटर्न देगी वो सब जानता है। तो वहाँ पर एक एक्सपर्ट मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड के पास, जो एक्सपर्ट मैनेजर आपके पैसे को हैंडल करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट है। आपके पैसे को एक एक्सपर्ट मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है और कंपनियों में लगा रहा है। और तो उस एक्सपर्ट मैनेजर की जो फीस होती है काफ़ी ज़्यादा लो होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। वहीं अगर आप मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हो कि मैं किस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, और आप करना चाहते हो सिर्फ 2000, लेकिन वहाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो फीस है वो है 2500 रुपये। यानी कि 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2500 रुपये उसकी फ़ीस लेगा वो, तो क्या फ़ायदा है इससे। हाँ, तो इसलिए जो एक्सपर्ट मैनेजर है वो एक कम फीस पर आपको एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, आपको पैसे कोई मार्केट में लगाता है, और उस एक्सपर्ट मैनेजर की जो फीस है एक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर एक थोड़ी थोड़ी कर प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें वो अपना काम करता है। अब आते हैं थर्ड एडवांटेज पर। थर्ड एडवांटेज है इन्वेस्ट द अमाउंट एंड देन फ्री। या मुझे म्यूचुअल फंड का काफ़ी ज़्यादा एक गुड ऑप्शन लगता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपना काम कीजिए, कोई फ्री हो जाए, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। अब ये काम जो है बाकी का म्यूचुअल फंड का है। आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया, ले भाई म्यूचुअल फंड ले, हमारा पैसा तू ले ले और कर अब इन्वेस्ट। अब म्यूचुअल फंड का काम है, यानी कि फंड मैनेजर का काम है इस पैसे को किस कंपनी में डालना है, किस कंपनी के शेयर बाय करने, किसके होल्ड करने, कब तक करने, कब इसके शेयर सेल करने, ये सब काम है उस एक्सपर्ट मैनेजर का, फंड मैनेजर का। बस आपको फ्री हो जाना है इन्वेस्ट करने को, आपको कोई चिंता नहीं। और ये जो एडवांटेज है इन्वेस्ट एंड देन फ्री, ये मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छा लगता है जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है और जिनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या बिजनेस के अंदर, या फिर जिनके पास एक नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो ये ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक बार इन्वेस्ट करो उसके बाद फ्री हो जाइए बस। अब ये म्यूचुअल फंड का काम है। अगर आपका जो टाइम होरिजन, मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था समथिंग 6 साल के लिए, मान लेते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट होरिजन था 6 साल था, कि मैं 6 साल के बाद अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है मैं वहाँ से निकाल लूँगा, विड्रॉल कर लूँगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो 6 साल के बाद। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट ऑप्शन है, आपको कोई देखने की नीड ही नहीं। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज, वो है सिप। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास। पहला है सिप एंड दूसरा है लमसम। यानी कि आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और दूसरा है लमसम। पहले लमसम को समझते हैं। लमसम मतलब क्या? लमसम का मतलब आपके पास जो है 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 रुपये एक साथ म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल सकते हो, लमसम। लेकिन सिप का मतलब क्या? सिप की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। यानी कि एक सिस्टम के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना। ये जो सिप है उन लोगों के लिए कन्वीनियंट होती है काफ़ी ज़्यादा, जिन एम्प्लॉय की जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा लो होती है, समथिंग 20,000 रुपये या 25,000 रुपये महीने के, या फिर 15,000 रुपये भी महीने के होते हैं। एक समथिंग ऐसी सैलरी जिन एम्प्लॉयज़ की होती है, उनके लिए जो सिप जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट ऑप्शन है। तो ये सिप वर्क कैसे करता है ज़रा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। आप जो है अपनी बैंक में एक मैंडेट फिक्स कर सकते हो कि मेरे इतने तारीख को, 1 अप्रैल को, हर आने वाली 1 तारीख को अपने आप ही मेरे बैंक से 500 रुपये हर महीने कटते रहें 1 तारीख को, और म्यूचुअल फंड स्कीम में जाते रहें हर 1 तारीख को मेरी सैलरी में से। तो आप ऐसा मैंडेट बैंक में सेट कर सकते हो। और तो और आप इस मैंडेट को चेंज भी कर सकते हो जब आपको लगता है कि नहीं मैं 1 तारीख को नहीं, मैं 5 तारीख को करूँगा, तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस सिप को कैंसिल भी करवा सकते हो बैंक से एक एप्लीकेशन देकर। कुछ छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं। और अगर आप मान लेते हैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं,
आपके अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन आपने 1 तारीख की सिर्फ बनवाई हुई है बैंक से कि 1 तारीख को मेरे अकाउंट से कटकर पैसे म्यूचुअल फंड में लग जाएं, तो इस कंडीशन में भी आपको घबराने की कोई भी नीड नहीं है। जो बैंक जो होती है कोई छोटा मोटा चार्जेस कट करती है बस आपसे, और कुछ नहीं, बस नेक्स्ट मंथ आपकी जब सैलरी आती है अकाउंट में तो वहाँ से 500 रुपये कटकर म्यूचुअल फंड में लग जाते हैं। तो सिर्फ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास हाई अमाउंट नहीं है, लमसम अमाउंट नहीं है, जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम होती है उनके लिए। तो अब जानते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या, वो है लिक्विडिटी। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर जब चाहे इन्वेस्ट कीजिए, जब चाहे अपना पैसा विड्रॉल कीजिए। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपको जहाँ से आपने जिस कंपनी की आपने म्यूचुअल फंड स्कीम परचेज़ की है उस स्कीम से आपको परचेज़ करना है, और जब चाहे मान लेते हैं आपने 5 दिन हो गए इन्वेस्ट किए हुए, तो 5 दिन के बाद आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड जो होता है आपके जो शेयर्स हैं, आपकी जो होल्डिंग है, आपके पैसे से जो म्यूचुअल फंड ने लिए है उनको सेल कर देता है। सिंपल, कोई झंझटबाजी नहीं। यानी कि जब चाहो खरीदो, जब चाहो बेचो, लिक्विडिटी है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड की हुई हैं, जिनमें से एक है एलएस यानी ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स म्यूचुअल फंड। इस स्कीम का जो टाइम ओरिजिन है वो 3 साल का होता है। यानी कि अगर आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप 3 साल के बाद ही विड्रॉल करोगे, यानी कि 3 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। और तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी प्रोवाइड की हुई हैं, डिफरेंट हैं, लोगों के एम से, लोगों के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। काफ़ी अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो होगी, देख लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट, वो है टैक्स बेनिफिट। या म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। आपके इनकम में से कुछ डिडक्शंस, कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है, और एक सेव इनकम पर जो लेफ्ट इनकम है उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है आपको तभी मिलता है जब आप एक कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती हो। एग्जाम्पल अभी लिया था ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप अपना पैसा LS में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाती है। लेकिन ये हर म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं मिलता है। कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सभी में नहीं मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इसके बेनिफिट देखा कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के क्या है बेनिफिट, लेकिन क्या अब इसके बेनिफिट हैं? नहीं, इसके डीप बेनिफिट भी हैं। तो जितना आप बेनिफिट को जानना जरूरी था उतना ही ज़रूरी है इसके डीप बेनिफिट को जानना। तो आइए जरा मैं आपको इसका डीप बेनिफिट भी बता देता हूँ। एग्जिट फीस बेसिकली आप एक एमेच्योर हो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर आप नए आए हो तो आपको शायद पता ना हो कि म्यूचुअल फंड में एक एग्जिट फीस लगती है। यानी कि मान लेते हैं आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर आप निकलना चाहते हो वहाँ से 5 महीने के बाद आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉल करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड स्कीम का कुछ रूल होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी का डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रूल उनका ये होता है कि अगर आप अपना पैसा 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम से विड्रॉल करते हो तो हम आपसे 1% की एग्जिट लोड फीस चार्ज करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से एग्जिट होते हो तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? एग्जिट लोड फीस, अगर आप यहाँ से एग्जिट होते हो। लेकिन डिफरेंट म्यूचुअल फंड की अपनी एक लिमिट्स होती हैं। किसी ने 1 साल बनाया हुआ है तो किसी ने 2 साल, कि आप अगर 2 साल के अंदर पैसा विड्रॉल करते हो तो हम आपसे एग्जिट लोड इतनी चार्ज करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो हमेशा पहले उसके सारे के डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड कर लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कहीं आपका टाइम ओरिजिन है 6 महीने का, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में 6 महीने के लिए, लेकिन अब अगर आप वहाँ से विड्रॉल लेते हो तो वहाँ से म्यूचुअल फंड आपसे एग्जिट लोड फीस चार्ज करेगा, जो कि 1%, 2%, 3%, 2.5% म्यूचुअल फंड के द्वारा एक फिक्स की गई होती है, वो हो सकती है। इससे आपका लॉस हो जाएगा, या जो रिटर्न आपको वहाँ से मिलेगा उसका 1-2% और दीजिए अब उसको फीस के रूप में। तो इसलिए पहले डॉक्यूमेंट्स को आसानी से पढ़े, एक सिंपल तरीके से रीड कर लीजिएगा केयरफुली से, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड ऐसा बताता नहीं है, बिकॉज इससे म्यूचुअल फंड का ही नुकसान होता है, इसलिए तो आपका ये
फ़र्ज बनता है ताकि आप इस डॉक्यूमेंट्स को रीड करें और एग्जिट लोड फीस पर ध्यान दें। अब जानते हैं इसका दूसरा बिगेस्ट डी बेनिफिट, वो है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न जो मिलता है फ्लक्चुएट होता रहता है काफ़ी ज़्यादा। यानी कि जैसे शेयर्स का प्राइस घटता बढ़ता रहेगा वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी जो है नेट असेट्स वैल्यू वो भी घटती बढ़ती रहती है। जैसे शेयर्स का प्राइस हाई, आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट की जो एनएवी है वो हाई। म्यूचुअल शेयर्स का प्राइस लो, आपकी जो म्यूचुअल फंड की एनएवी का प्राइस है वो भी लो हो जाएगा। तो इसमें जो रिटर्न्स जो होता है जो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, शेयर मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। शेयर मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका एनएवी हाई हो जाएगा, यानी म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस हाई हो जाएगा। आप जब उसको सेल करोगे, पैसा विड्रॉल करोगे तो आपको हाई अमाउंट मिलेगी और उधर लो मिलेगी। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो अगर आपको मार्केट की नॉलेज भी है या फिर आपके फ्रेंड को नॉलेज है तो थोड़ी उनसे बातचीत करते रहिएगा हमेशा कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या म्यूचुअल फंड में ऐसे में पैसा विड्रॉल कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ा बहुत पता रहना भी ज़रूरी है मार्केट के ऊपर, ताकि आप म्यूचुअल फंड में बेनिफिट अच्छा से मिल सके। इसलिए तो बेसिकली ये दो इसके डी बेनिफिट थे, और डी बेनिफिट इसके और भी हो सकते हैं लेकिन जो मैंने बताए हैं ये मेजर थे। लेकिन अब मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका और एक और मेजर डी बेनिफिट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। कैसे एक गुड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, या हाउ टू आइडेंटिफाई या गुड म्यूचुअल फंड स्कीम, कैसे एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जाए, क्या उसके रूल हैं, क्या रेगुलेशन है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आइडेंटिफाई करने को लेकर क्या हमें म्यूचुअल फंड कंपनी में देखना चाहिए, क्या फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंपनी का कितना रिटर्न देखना चाहिए, क्या कुछ रेशियो होते हैं क्या म्यूचुअल फंड के, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अल्फा है, बीटा है, ट्रेनियर है, शार्प रेशियो है, कुछ ऐसे रेशियो भी होते हैं म्यूचुअल फंड के। तो हमको कैसे एक आइडेंटिफाई करें गुड म्यूचुअल फंड स्कीम, क्या है तरीका आइडेंटिफाई करने का। एक एम्यूचुअल इन्वेस्टर के लिए तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर मैं आपकी इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूँगा, एक एक वीडियो प्रोवाइड करा करके म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई करा है, गुड म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसी है आपके लिए, कैसे फंड करें एक गुड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए, क्या क्या देखना चाहिए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन इसका एक और दूसरा बिगेस्ट डिसएडवांटेज भी है जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, वो ये है कि हाउ टू इन्वेस्ट प्रैक्टिकली इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। वे प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्ट करा है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर, बिकॉज वेरियस हैज अ म्यूचुअल इन्वेस्टर इन दिस मार्केट हु हैव नॉट द नॉलेज, हु हैव जस्ट दिस थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस म्यूचुअल फंड, या जिसने म्यूचुअल फंड की सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ली हुई है पढ़कर, फ्रेंड से वगैरह वगैरह जहाँ से भी ली हो, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन बिगेस्ट डिसएडवांटेज उसके पास आता है कि प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्ट करूँ, क्या तरीका है प्रैक्टिकली करने का। अगर आप YouTube पर फाइंड करोगे कि हाउ टू इन्वेस्ट प्रैक्टिकली इन दिस म्यूचुअल फंड स्कीम, यू विल गेट डेफिनेटली मोर वीडियो ऑन द YouTube, बट आई विल बी आल्सो प्रोवाइड मोर वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। मैं भी प्रोवाइड करूंगा आपको कि एक प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड में प्रैक्टिकली, या ताकि आपको ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो सकें। एक कंप्लीटली सीरीज़ के अंदर, ये सीरीज़ है ना म्यूचुअल फंड की, इस सीरीज़ के अंदर सारी की सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक सिंपल और ईजी वे में, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करूंगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी म्यूचुअल फंड की वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इसकी जो लिंक है सीरीज़ की मेरे कमेंट में पिन की हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी है, देख लीजिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है दूसरे स्टूडेंट या दूसरे लोगों तक पहुँचे जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जानना चाहते हैं, उनको कुछ सीखने को मिले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आई थिंक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।